निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। पहला हम निदानात्मक परीक्षण देखते हैं। निदान का अर्थ होता है पहचान करना अथवा पता लगाना। अंत निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है अंत निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों के सीखने की क्षमता, सीखने में कमी, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, गलतियाँ, आवश्यकताओं आदि का पता लगाया जाता है। सामान्य अर्थ में यह कह सकते हैं कि यदि बच्चा किसी पाठ को सीखने में गलतियाँ, त्रुटियाँ कर रहा है तथा कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसका कारण पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। नंबर 2 है निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता तब पड़ती है जब बच्चे का अधिगम प्रभावित हो रहा होता है। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता मंदबुद्धि, समस्याग्रस्त, सामान्य, विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चों को हो सकती है। नंबर 3 निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की त्रुटियों का पता लगाया जाता है। नंबर 4 बच्चा पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहा यह जानने के लिए। नंबर 5 बच्चा एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है यह जानने के लिए। नंबर 6 बच्चे का उपलब्धि स्वर जानने के लिए। अब उपचारात्मक शिक्षण देखते हैं। रिमेडियल टीचिंग। उपचार का अर्थ होता है ठीक करना या सुधार करना, अर्थात बच्चों की कमियों, त्रुटियों को सुधारने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों की जीन, कमियों, त्रुटियों, कठिनाइयों आदि का पता लगाया जाता है। मतलब दूसरे शब्दों में निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों की जिन कमियों, त्रुटियों, कठिनाइयों आदि का पता लगाया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें सुधारा जाता है। अब हम अति महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। अति महत्वपूर्ण बिंदु, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस परिपूर्ण होते हैं। यदि कोई बच्चा बचपन से ही मराठी बोल लेता है और वह कभी स्कूल नहीं गया तो यह भाषा अर्जन का उदाहरण है। मानक भाषा या द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना चाहिए क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषाई पूंजी है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है, इसे होमवर्क कहते हैं, सीखने में विस्तार करना है। समाज सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर देना प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अब भाषा अर्जन करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाज का होता है। पाठ्यपुस्तक की भाषा बच्चों के समुदाय व घर की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्यतः अंत सीखने सिखाने की पद्धति का है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बच्चे विद्यालय आने से पूर्व अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे लयात्मक कहानी अधिक पसंद करते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो बच्चों की स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। लिखना एक प्रकार का संप्रेषण मतलब बातचीत है। कक्षा 1-2 में पढ़ने का प्रयास मतलब प्रथम कक्षा, सेकंड कक्षा में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना है। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि में मातृभाषा मध्यस्थ का कार्य करती है। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः बच्चों की आयु, स्तर और प्रकरण पर निर्भर करनी चाहिए। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक व्यवहारिक विषय है। यदि कोई छात्र कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है तो इसका अर्थ है कि वह समझ के साथ पढ़ने की
कोशिश कर रहा है। भाषा का प्राथमिक रूप संकेत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। एक से अधिक भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक पड़ाव हिस्सा है। प्रत्यक्ष विधि से कोई भाषा सीखने में मातृभाषा को मध्यस्थ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। पढ़ना कौशल में अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, उसमें निदानात्मक परीक्षण देख लिए हैं, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता, उपचारात्मक शिक्षण और अति महत्व बिंदु भी हम देख चुके हैं। सो विद्यार्थियों, इसी तरह सभी ने वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।